Hello students, welcome back to our channel शाहीन मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 3.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कंप्लीट किया है। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। Question number 4 है students, there is an auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row and so on. Find the number of seats in the 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एकदम क्लियर है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में इसको अगर समझते हैं तो आपको पहले इसमें गिवन मिल जाएगा कि एक ऑडिटोरियम है जिसमें टोटल 27 रोज हैं, है ना। और फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, सेकंड में 22, नेक्स्ट 24 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आपको बताना है कि T15 है ना, 15th रो में जब पहुंचेंगे तब 15th रो में टोटल सीट्स कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ T15 फाइंड आउट करना है। और पूरे ऑडिटोरियम में 27 रोज होने के बाद टोटल सीट्स कितनी है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए देखिए सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स देखिए गिवन जो दिया है पहले हम उसको लिखेंगे। आप यहां पर लिखेंगे देखिए देयर आर 20 20 क्या है, सीट्स हैं, 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। देखिए ये फर्स्ट रो। और उसके बाद 22 सीट्स इन द सेकेंड रो। और नेक्स्ट देखिए 24 सीट्स इन द स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन दिया गया इन द थर्ड रो। और ये क्या है देखिए कंटिन्यू है ना। तो देयरफॉर इससे आपको क्या समझ में आएगा, देखिए 20, देयरफॉर ये जो 20 है, नेक्स्ट है 22 और फिर है 24। ये हमको देखिए सीक्वेंस मिल गया, इज अ ये क्या है, सीक्वेंस है स्टूडेंट्स। ये सीक्वेंस हो गया। अब फिर आपको मालूम है अगर ये सीक्वेंस है तो आप फाइंड आउट करेंगे कि डिफरेंस देखेंगे आप इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हम यहां पर देखिए करते हैं डी। T2 माइनस T1 यानी 22 माइनस 20, इसको आप करेंगे देखिए आपको 2 मिलेगा। फिर आप देखिए T3 माइनस T2 भी आप करेंगे तो ये भी आपको मिलता है 2, है ना स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स डी जो है आपको देखिए यहां पर मिलता है 2। और ये क्या है, कांस्टेंट है ये। देयरफॉर अगर ये कांस्टेंट है स्टूडेंट तो देयरफॉर 20, 22, 24 सो ऑन, ये क्या हो गया, इज एन AP। देखिए ये हो गया AP, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको मालूम है अगर ये AP है तो फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म हो गई 20, डी आपको मिला है 2। और देखिए यहां पर आपको 15th रो में टोटल कितनी सीट्स है वो फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। और आपको मालूम करना है 27 रोज में टोटल सीट्स ऑडिटोरियम में कितनी होगी, ये भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम यहां पर देखिए पहले अगर T15 हम मालूम करते हैं, T15 मालूम करना है तो अब Tn का फॉर्मूला लिखेंगे। तो चलिए हम पहले यहां पर Tn का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए Tn इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद होगा ये A प्लस n-1D, ठीक है। चलिए अब आप वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए 15th रो है ना, 15th रो में आपको फाइंड आउट करना है। A आपको दिया गया है 20 प्लस n देखा आपने 20 है, -1, D डिफरेंस 2 है। T15 इज इक्वल टू देखिए 20 प्लस ये हो गया 20 ये यहाँ पर 15 है, n की वैल्यू 15 है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये कितना हो गया 14 इंटू 2। चलिए अब देखिए ये T15 इज इक्वल टू ये 20
प्लस 14 2 ज़ा 28, ओके। तो ये T15 जो है टोटल देखिए 48 सीट्स आपको 15th रो में मिलेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए ये हमने फाइंड आउट कर लिया T15। चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे S27 यानी ऑडिटोरियम में टोटल सीट्स कितनी है। तो इसके लिए आप SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। देखिए ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। चलिए अब हम वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पर। देखिए S, ओके, S27, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 27 अपॉन 2, यहाँ पर देखिए ये हो गया 2 इंटू A कितना है, देखिए A हमको मिला है 20 प्लस N, देखिए यहाँ पर N हमने 27 लिया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 27 माइनस 1, और D जो है डिफरेंस है 2, है ना। D देखिए यहाँ पर 2 है। चलिए कैलकुलेट करेंगे हम। देखिए ये कैंसिल नहीं होता है तो इसको आप कैंसिल मत कीजिए, इसको हम पहले ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। 20 2 ज़ा ये हो गया 40 प्लस ये देखिए 26 इंटू 2, ओके, ये हो गया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 27 अपॉन 2, ओके, 40 प्लस 26 2 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो गया 52, ओके स्टूडेंट्स, देखिए 52 हो गया। चलिए अब इसको हम आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे S27 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2, ओके, इंटू 40 प्लस 52 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 92, ओके। और अब आप इसको कैंसिल कीजिए तो देखिए ये क्या हो जाता है 27 इंटू ये 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, 46, ओके। तो देयरफॉर देखिए S27 इज इक्वल, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1242। देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने पूरे ऑडिटोरियम में 27 रोज हैं और पूरे ऑडिटोरियम में 27 रोज में टोटल सीट्स हो जाती हैं 1242। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर हम वर्ड में लिखेंगे। देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर, ओके, देयर आर देखिए 48 सीट्स, है ना। पहले हमने 15th रो की सीट्स मालूम की। देयर आर 48 सीट्स इन द 15th रो, ओके। और आपने फाइंड आउट किया है एंड आपने और क्या फाइंड आउट किया, टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम, है ना, पूरे ऑडिटोरियम में। इन द ऑडिटोरियम इज 1242। देखिए स्टूडेंट्स, है ना, हमको 15th रो में कितनी सीट्स थी फाइंड आउट करना था और 27 रोज पूरी होने के बाद ऑडिटोरियम में टोटल सीट्स कितनी थी वो फाइंड आउट करना था। तो हमने यहाँ पर देखिए गिवन लिखा, गिवन के बाद TN का फॉर्मूला यूज किया, SN का फॉर्मूला यूज किया और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। All readings were in AP. The sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday. If temperatures of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हम पहले देखेंगे गिवन क्या है। तो गिवन में आपने देखा कि कारगिल जो है, कारगिल में मंडे टू सैटरडे का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये एपी में है, ये गिवन दिया हुआ है। फिर आपको दिया हुआ है वेडनेसडे का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है -30 डिग्री सेल्सियस।
वेडनेसडे का दिया है और बाकी के जो 5 डेज बचते हैं उसका टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपके समझ में आ गया गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको पहले तो यहाँ पर मंडे टू सैटरडे का टेम्परेचर जो है वो लेट करना होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। let the temperature was recorded from, कहां से रिकॉर्ड किया जा रहा है? फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे है ना स्टूडेंट, 6 डेज है मंडे टू सैटरडे। बी देखिए अब क्या रिकॉर्ड हो रहा है वो देखिए। हम मंडे के लिए जो है स्टार्ट करते हैं ए से। ओके, मंडे हो गया ये, फिर उसके बाद आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे। एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ओके स्टूडेंट्स, ए प्लस 3d, देखिए फिर ए प्लस 4d, ओके, ए प्लस 5d। देखिए स्टूडेंट्स ये हो जाता है, इसको आप देखिए, ये है मंडे है ना, हम लिख देते हैं ऊपर, ये है ट्यूसडे टी, ये है वेडनेसडे है ना, डब्ल्यू लिखा इसके लिए, ये है थर्सडे। ओके, फिर देखिए ये क्या है, फ्राइडे का टेम्परेचर है और ये है सैटरडे का टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, देख लिया आपने, हमने पहले यहाँ पर लेट किया, 6 डेज का टेम्परेचर आपको लेट करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में ये जो टेम्परेचर्स हैं वो आपको दिया हुआ है कि इट इज़ एन एपी, टेम्परेचर्स आर इन एपी, टेम्परेचर्स आर इन एपी। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर्स एपी में है, फिर कंडीशंस आपको दी हुई है तो कंडीशन हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। ओके, देखिए फर्स्ट कंडीशन जो है यहाँ पर आपको दी गई है कि वेडनेसडे का टेम्परेचर जो है वो -30 डिग्री सेल्सियस है। तो वेडनेसडे देखिए यहाँ पर क्या है, a प्लस 2d है, तो ये हो जाएगा देखिए a प्लस 2d इज इक्वल टू -30। ओके, इसको आप डाल देंगे नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए, अब सेकेंड कंडीशन भी आपको दी हुई है तो हम अब फॉलो करेंगे सेकेंड कंडीशन। देखिए अब आप लिखेंगे फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन। ओके, सेकेंड कंडीशन। चलिए स्टूडेंट, सेकेंड कंडीशन के लिए देखिए यहां पर क्या होगा। सेकेंड कंडीशन के लिए आपको क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ मंडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो देखिए मंडे का टेम्परेचर है ए। ओके, मंडे एंड सैटरडे, सैटरडे का क्या है देखिए a प्लस 5d है। ठीक है, वॉज 5 मोर देन, देखिए 5 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो ट्यूसडे देखिए है a प्लस डी, ट्यूसडे एंड सैटरडे अगेन a प्लस 5d। देखिए स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बन जाएगी। एक बार फिर से देखिए सेकेंड कंडीशन क्या है, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन क्या क्या बोला है, सम ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 मोर देन, 5 मोर देन किससे है, ये ट्यूसडे एंड सैटरडे, सम ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो ट्यूसडे a प्लस डी और सैटरडे a प्लस 5d। ओके स्टूडेंट्स, यही समझ गया। अब चलिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये a प्लस a, ये हो गया 2a प्लस 5d। अब यहां ये a प्लस a, ये भी हो गया 2a और ये कितना हो जाएगा 5d प्लस d 6d और ये है प्लस 5। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, सबको हम यहां लेकर आते हैं 2a, यहां आकर ये शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा, ये -6d होगा और ये देखिए इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए देखिए 2a माइनस 2a ये कैंसिल हो गया, 5d माइनस 6d, तो ये कितना होगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये होगा -d
इज इक्वल टू 5। देयरफॉर डी की वैल्यू देखिए आपको मिल जाएगी -5। ओके, देखिए स्टूडेंट्स ये आपने फाइंड आउट कर लिया डी। अब डी फाइंड आउट हो गया है तो इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में ताकि आपको ए मिल जाए। देयरफॉर अब आप यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट डी इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए इक्वेशन 1 हम देखते हैं। a प्लस 2d देखिए क्या है, -30 है। ओके, चलिए यहां पर हम लिखेंगे a प्लस 2, देखिए d क्या है -5 है। ओके, इज इक्वल टू -30। ओके, देयरफॉर a, अब देखिए प्लस माइनस माइनस 5 2 10 इज इक्वल टू -30। ओके, देयरफॉर देखिए a, ओके, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -30 प्लस 10, शिफ्ट होके यहाँ +10 हो गया, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू -20। देखिए a की वैल्यू आपको मिलती है -2। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको लगेगा कि इसमें कारगिल का टेम्परेचर दिया है, कैसे हम करेंगे, लेकिन दो कंडीशन से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, तो अब आपको ये 6 डेज का टेम्परेचर निकालना है। वेडनेसडे ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए ए -20 हो गया, डी -5 हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये 6 डेज का टेम्परेचर आप फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ करते हैं इसको। ठीक है, या यहीं से अगर देखिए ये ए क्या हो गया, मंडे हो गया, ये -20 मिल गया। इसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे ट्यूसडे। ओके, ट्यूसडे का क्या है, देखिए ए प्लस डी है ना, देयरफॉर ए प्लस डी। देखिए ए की वैल्यू है -20 प्लस देखिए डी की वैल्यू क्या है -5 है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -20 -5, तो देखिए ये आपको मिलता है -25। ठीक है, ये देखिए ट्यूसडे का हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं a प्लस 2d पर। देखिए a प्लस 2d है ना स्टूडेंट्स, इजी है, सिर्फ आप मेथड याद रखिए। देखिए a की वैल्यू हमको कितनी मिली है -20, ओके, प्लस 2, और देखिए d की वैल्यू यहां पर क्या है -5 है, तो आप ये ब्रैकेट में लिखेंगे -5। देखिए ये हो जाएगा -20, ये प्लस माइनस -10, देखिए ये हो गया -30। ओके, ये आपने क्या फाइंड आउट किया, a प्लस 2d। ओके, अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है, a प्लस 3d है। देखिए देयरफॉर अब हम जाते हैं a प्लस 3d पर। a प्लस 3d, a की वैल्यू -20 प्लस 3, देखिए d कितना दिया है आपको, -5 दिया है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए -20 प्लस माइनस माइनस, ये 5 3 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा -35। देखिए ये हो गया। चलिए अब आप फाइंड आउट कीजिए a प्लस 4d। ओके, चलिए a देखिए है -20, d की वैल्यू -5। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये हो गया, देखिए -20 -5 4 ज़ा 20, तो ये हो गया -40। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड आउट किया। अब आप फाइंड आउट करेंगे a प्लस 5d, है ना। हर मंडे टू सैटरडे का आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो a हो गया -20 प्लस 5, d की वैल्यू -5। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हो गया -20 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया माइनस माइनस आप प्लस करेंगे तो ये आपको मिलता है -45। फिर देखिए हमने सब दिन का फाइंड आउट किया, मंडे, ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आंसर को अब आप वर्ड में लिखेंगे, तो वर्ड में कैसे लिखेंगे हम, देखिए आंसर, द टेम्परेचर, ओके, एट कारगिल, द टेम्परेचर एट कारगिल फॉर द वीक, है ना, पूरा वीक था ये, फॉर द वीक आर, फॉर द वीक आर। देखिए पहला आपको क्या मिला स्टूडेंट्स, -20 डिग्री सेल्सियस, ओके, कॉमा -25 डिग्री सेल्सियस, -30, ओके, फिर देखिए -35,
सब में देखिए 5 का डिफरेंस है, -40 और लास्ट में आपको मिलता है -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन था कारगिल का, 6 डेज हमने लेट किया। 6 डेज लेट करने के बाद में 2 कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन से हमने डी फाइंड आउट किया, ए फाइंड आउट किया और ये मंडे टू सैटरडे के टेम्परेचर्स हमने फाइंड आउट किए। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is 1 tree, in the second row there are 2 trees, in the third row 3 trees, and so on. Find the total number of trees in the 25 rows. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हम देखेंगे पहले गिवन क्या है। गिवन में आपको बता रहा है कि एनवायरमेंट डे पर ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम अरेंज किया गया है और यहाँ पर लैंड जो है वो ट्रायंगुलर शेप का है। फर्स्ट रो में 1 ट्री है, सेकेंड रो में 2 ट्रीज है, थर्ड रो में 3 ट्रीज है, सब गिवन दिया हुआ है और आपको बताना है टोटल 25 रोज में कितने ट्रीज है, यानी यहाँ भी आप एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए सॉल्यूशन में पहले हमने देखा गिवन, तो उस गिवन को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या दिया है आपको, देयर आर, देखिए गिवन में आपको दिया है in first row there is 1 tree. ओके, फर्स्ट रो में देखिए स्टूडेंट 1 ट्री है। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड रो, ओके, सेकेंड रो, इन सेकेंड रो, ओके, इन सेकेंड रो देर इज कितने ट्री हैं, देखिए 2 ट्री है। ओके, इसी तरीके से आपको दिया है इन थर्ड रो देयर इज 3 ट्रीज। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप यहां फिगर के जरिए समझिए। क्या दिया है आपको, देखिए फर्स्ट रो में 1 ट्री है। ओके, सेकेंड रो में कितना बोल रहा है वो, 2 ट्रीज हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ट्रायंगुलर शेप में ये लैंड है ना। फिर देखिए थर्ड रो में क्या बोल रहा है वो, थर्ड रो में बोल रहा है कि 3 ट्रीज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए समझ में आ रहा है आपके। देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट ट्री, 2 ट्रीज, 3 ट्रीज एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको टोटल 25 रोज में कितने ट्रीज है आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए आपने देखा यहाँ पर 1 ट्री, 2 ट्री, 3 ट्री, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 1 2 3 अगर आप देखेंगे, देयरफॉर ये 1 2 3 एंड सो ऑन क्या हो गया, वो इज अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस बन गई। और अब हम देखेंगे इसका कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है, आप फाइंड आउट करते हैं T2 माइनस T1, तो देखिए ये मिलता है 1, है ना। और अगर आप इसको करेंगे 3 माइनस 2, तो ये भी आपको मिल गया 1। ओके, तो देयरफॉर ये देखिए D आपको क्या मिल रहा है, D इज 1 और ये कांस्टेंट है ना स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, देयरफॉर ये जो 1 2 3 ये जो सीक्वेंस है ये हो जाता है इज एन AP। ठीक है, ये हो गया AP। फिर स्टूडेंट्स देखिए हमको मालूम है अगर ये AP है तो आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है और उसके बाद D क्या है आप लिखेंगे। देयरफॉर देखिए, चलिए यहाँ पर A इज इक्वल टू 1, ओके, D भी आपने देखा D इज इक्वल टू 1, है ना, A1 है D1 है। और आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि 25 रोज में कितने ट्रीज है, यानी यहाँ पर N आपको दिया गया है 25, ओके, और आपको फाइंड आउट करना है S25। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब S25 हमको फाइंड आउट करना है, तो हम SN का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। देखिए SN इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो आपको लर्न हो गया होगा, N/2 2A प्लस N-1D। देखिए स्टूडेंट्स ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए S25,
ओके, ये 25 है n अपॉन 2, देखिए 2 है ना, a 1 है, प्लस ये आपने देखा n 25 है, ओके, -1, और देखिए d भी डिफरेंस जो है वो 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। s25, अब ये कैंसिल नहीं होता है तो आप इसको मत कीजिए, 25 अपॉन 2 वैसे ही लिखेंगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं देखिए तो ये आपको मिलेगा 2 1 ज़ा 2, इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस ये कितना हो गया 24 इंटू 1, ओके, फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 25 अपॉन 2 प्लस 24 1 ज़ा 24 हो गया ये। ठीक है, सब कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, देखिए तो ये हो गया 25 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 2 26। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब इसको आप कैंसिल कीजिए तो ये हो जाता है s25, कितना मिल रहा है आपको, देखिए 25 इंटू 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। ओके स्टूडेंट्स, s25, तो देखिए s25 इज इक्वल टू, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, इसको आप करेंगे तो देखेंगे 325 आपको टोटल ट्रीज जो हैं 25 रोज में आपको मिलते हैं 325। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपको आंसर वर्ड में लिखना है, तो हम यहां पर लिखेंगे आंसर, देयर आर 325 trees in 25 rows। देखा स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था। गिवन आपने देखा, गिवन में 1 2 3 ट्रीज दिए हुए थे, है ना, सीक्वेंस था ये, एपी मिला आपको, एपी के बाद हमने एसएन का फॉर्मूला यूज किया। इस तरीके से देखिए टोटल 25 रोज में आपको मिलते हैं 325 ट्रीज। स्टूडेंट्स, आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।